नमस्कार, न्यूज टुनाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। न्यूज टुनाइट में आज बात होगी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लक्ष्य ग्रेटर इजराइल की। सीरिया में तख्तापलट के बाद जिस तरीके से आईडीएफ ने सीरिया में अपना एक्शन तेज कर दिया है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने में जुटा हुआ है। जानकारी से यहूदियों के ग्रेटर इजराइल की योजना को अमल में लाना भी बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दमिश्क से वेस्ट बैंक तक का इलाका बारूदी वार पलटवार से दहक रहा है। गोलन हाइट्स से लेकर माउंट हरमन तक आईडीएफ के टैंक हुंकार भर रहे हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर रेजिस्टेंस लड़ाकों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ये वीडियो उन फाइटर्स का है जिन्होंने जेनिन में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के एंटी टेरर ऑपरेशन के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है और अपनी इलीट फोर्स को वेस्ट बैंक में उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि वेस्ट में इलीट फोर्स के एक्शन को इजराइल का समर्थन है। इस ऑपरेशन में आईडीएफ की तरफ से तमाम हथियार, सर्विलांस सुविधा और खुफिया सूचनाएं साझा की जा रही हैं। तो एक तरफ इजराइल ने गाजा में 20 से ज्यादा छोटे बड़े मिलिट्री एक्टिव कर दिए हैं। गोलन हाइट्स से माउंट हरमन तक कब्जे की नई रणनीति एक्टिव कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुंकार भर रहे हैं, अरब वर्ल्ड का नक्शा बदल देने की कस्में खा रहे हैं। वो कर दिखाने का दावा कर रहे हैं जिसका सपना हर यहूदी देखता है। वो सपना है ग्रेटर इजराइल का। לפני שנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון, עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן, גם היא לא אותה איראן. גם היא הרגישה את נחת זרוענו. אנחנו פועלים בעוצמה. दरअसल ग्रेटर इजराइल यहूदियों के लिए जमीन का वो टुकड़ा है, कहते हैं, जिसका वादा हिब्रू बाइबल में किया गया है, जिसे प्रॉमिस लैंड, होली लैंड बताया गया है और जिसकी तामीर आधा दर्जन से ज्यादा अरब मुल्कों की सरहद को निगल जाएगी। ग्रेटर इजराइल का सपना आज का नहीं है, बल्कि करीब 125 साल पहले जिसकी कल्पना आधुनिक यहूदीवाद के जनक थियोडोर हर्जल ने की थी। हर्जल के ग्रेटर इजराइल में फिलिस्तीन और लेबनान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की समेत 5 देशों का हिस्सा शामिल है। इजराइल के मिशन ग्रेटर इजराइल को अमेरिका का खुलकर साथ मिल रहा है। की तस्दीक की है कि उन्होंने सीरिया को लेकर अपनी योजना के बारे में ट्रंप से सीधी बात कर ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू अब न सिर्फ अरब का नक्शा बदलने का दावा कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम ईरान को धमका भी रहे हैं। מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, אמר את זה אתמול בפה מלא. ציטוט: חיזבאללה איבד את נתיב האספקה הצבאי דרך סוריה. והדברים האלה הם כמובן עדות נוספת. दरअसल 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व में रणनीतिक हालात तेजी से बदले हैं। बदले के ऐलान के बाद इजराइल ने बेहद सख्ती से गाजा को कुचल कर रख दिया है। हजारों बच्चों की मौत, बेइंतहा बर्बादी के बाद इजराइल ने एक तरह से गाजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ उसने लेबनान में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ दी है। हिजबुल्लाह के साथ 60 दिनों के सीजफायर के ऐलान के बावजूद इजराइल ने लेबनान से लगती अपनी उत्तरी सीमा पर एक्शन तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई जारी है। वहीं 8 दिसंबर को सीरिया में तख्तापलट हो गया। अमेरिकी मदद और इजरायली हथियारों के दम पर सलाफी सुन्नियों की अगुवाई कर रहा $1 करोड़ का इनामी आतंकी हयात तहरीर अल शाम
यानी HTS का सरगना अबू जुलानी दमिश्क पर काबिज हो गया है। इसके बाद नेतन्याहू ने अपने ग्रेटर इजराइल की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है। ये योजना है साउथ सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा। गोलन हाइट्स और माउंट हर्मर से लगती सीमा के पास बसी ड्रूज आबादी बहुल 6 गांव ने इजराइल के साथ रहने का ऐलान कर दिया है। اللي ولا وحل انخلع احنا بنمسي كمان على اهلنا بالذات واخوتنا في السويدة بجبل العرب. بدنا نطلع حسب اخر التطورات اللي صارت على الساحة الميدانية في سوريا، شو عم بيصير في سوريا. दरअसल 1967 के 6 दिन चले मशहूर जंग में सीरिया ने इन गांवों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद कई सालों तक इन गांवों पर इजराइल और फिर बाद में सीरिया का कब्जा रहा। सीरिया और इजराइल के बीच इस एरिया को लेकर जारी संघर्ष की वजह से मजदल शम्स, इन कीनिये, मसादे और बुकाता समेत गोलन हाइट्स के कई परिवार 2 हिस्सों में बट गए। इनमें से कुछ इजराइल में जाकर चले बस गए और कहीं कुछ लोग जो बचे थे वो सीरिया में चले गए। ड्रूज में इस वक्त यूएन का एक बड़ा बफर जोन और एक क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो अभी मौजूद है। ड्रूज आबादी वाले ये 6 गांव अब किसी भी सूरत में सीरिया का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, लिहाजा वो हर कीमत पर इजराइल का हिस्सा बनने का ऐलान कर रहे हैं। وانا من هون بناشد بنيامين نتنياهو البطل والزعيم. السويدة خط احمر. السويدة بدها تكون تحت حكم اسرائيلي في كل معنى الكلمة، شاء ما شاء وابى من ابى، واحنا بنبارك لكم كمان مرة هذا الانتصار. दरअसल हयात तहरीर अल शाम के सरगना अबू जुलानी की ISIS से करीबी अल्पसंख्यक ड्रूज आबादी को डरा रही है। ड्रूज आबादी 11वीं शताब्दी में शिया इस्लाम से अलग होकर एक रहस्यवादी संप्रदाय बना, जिन्हें सुन्नी सलाफी सेक्ट के तहत विधर्मी माना जाता है। कई बार कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप इन्हें निशाना भी बनाते आए हैं। मध्य पूर्व पर नजर रखने वाले जानकारों का दावा है कि सीरिया के मौजूदा हालात के मद्देनजर इजराइल हिब्रू बाइबल में जिक्र प्रॉमिस लैंड के वादे को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुट गया है। मतलब अभी अरब वर्ल्ड में और खून खराबा और बारूदी वार पलटवार होकर रहेगा। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।